श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अतः संस्कृतिर्भगवन्तम् अवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ। भगवन् को अवधूतः कस्य वा स्थितिः किं लक्ष्म किं संसरणमिति। संस्कृति विद्यार्थी शिष्य ठीक प्रकार से पहले तैयार हो गया, जिसने कर्म के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध किया, उपासना के माध्यम से अंतःकरण को एकाग्र किया। शुद्ध और एकाग्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा सहज प्रकट हो जाती है। जैसे दर्पण के ऊपर में कोई कपड़ा न हो या हो तो उसको हटा दिया जाए, और उस पर कोई मिट्टी है तो उसको साफ कर दी जाए, तो उसमें प्रतिबिंब पड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो उसका स्वभाव ही है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में यदि जगत के वस्तुओं के प्रति आकर्षण ना हो और हमारा मन चंचल ना हो, ऐसे मन में तत्व जिज्ञासा सहज प्रकट हो जाती है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। उसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। तो अतः इन दो शब्दों का ये तात्पर्य है। तो यह संस्कृति भगवान दत्तात्रेय महाराज अवधूत जी के पास योग्य प्रकार से तत्व जिज्ञासा को हृदय में लेकर के अत्यंत विनम्र भाव से पहुंच करके उन्होंने यह पूछा। क्या पूछा? भगवान कहाँ अवधूतः? अवधूत किसको कहते हैं? कौन है यह अवधूत? जो इसके बारे में हमने बहुत सुना है, अवधूत अवधूत। हमारे एक महात्मा जी है, उनका नाम है अवधूतानंद। तो जब उनका नाम अवधूतानंद हो गया तो हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी अवधूतानंद का क्या मतलब होता है? मैंने जिनका नाम है उनको पूछो, मेरा तो नाम नहीं है, मुझे मेरे नाम का अर्थ मालूम है। अब जिनका नाम है वो परेशान, उनको भी मालूम नहीं, तो क्या करें? हमने ढूंढ लो शास्त्रों में, तब उसका पता चलेगा। तो कहा अवधूतः, अवधूत कौन है? और तस्य का स्थिति ही, और वो किस बैठक पर बैठा है, वो क्या है, कौन है? गृहस्थ है कि वानप्रस्थ है कि सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, अमीर है कि गरीब है, संसार से भाग गया है या संसार में रहता है? कौन है ये अवधूत? ये हमको बताइए। का स्थिति की लक्ष्म, और अवधूत के लक्षण क्या है? जैसे गधे के लक्षण होते हैं, घोड़े के लक्षण होते हैं। गधा स्थित प्रज्ञ होता है और घोड़ा चंचल होता है। तो इसी प्रकार से यह अवधूत के क्या लक्षण है? और किम संसरणम इति, और वो इस दुनिया में रहता है तो यहाँ से वहाँ जरूर जाता होगा कि एक ही जगह बैठा रहता है अजगर के जैसा। तो ये दुनिया में व्यवहार या व्यापार किस प्रकार से करता है? तो अवधूत को लेकर के उन्होंने 3-4 प्रश्न पूछे। एक तो अवधूत कौन है और उसकी स्थिति क्या है, उसके लक्षण क्या है, और वो इस जगत में किस प्रकार से व्यवहार करता है। अब आप सभी लोग ज्ञानी हो
भगवद गीता तो आपके रोम रोम में बैठी है। तो यही प्रश्न अर्जुन के मुख से हमको भगवद गीता में सुनने को मिलता है। कहाँ मिलता है? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वहां भी 4 प्रश्न पूछे। जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ माने जिसके ज्ञान में, अनुभूति में किसी भी प्रकार से कोई डावाडोल नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ। हमारा ज्ञान अन्य के लिए बड़े आसानी से उपलब्ध है, ये वही ज्ञान अपने लिए उपलब्ध नहीं। कारण क्या है? सर्वभूत हिते रता। हम तो दुनिया का भला करने के लिए पड़े हैं ना, इसीलिए किसी को उपदेश देना हो तो बहुत आसान है। इस पर चिंतन करो संतो। समझो किसी के जीवन में कोई कठिनाई समस्या आई तो उसको हम उपदेश करते हैं और वो उस समस्या से निकल आता है। वही समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो हम फंस जाते हैं। कारण क्या है? इस पर चिंतन करो तो हमको पता चलेगा। कारण ये है कि दूसरे के जीवन में आई हुई समस्या को हम दूर से देखते हैं, किसी भी निरपेक्ष भाव से, इसीलिए उसको समझा सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में जब समस्या आई तब उसमें हम फंस जाते हैं। देखो, तो यह जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका ज्ञान कभी डावाडोल नहीं होता, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए समाधि क्या मायना रखती है? समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसके लिए क्या मायना रखते, क्या उसका अर्थ है उसके लिए, समाधि के लिए? क्योंकि समाधि से करना क्या है कि हमेशा पत्थर के जैसे बैठे रहना है, जगत में जीना भी तो है, पहला प्रश्न। दूसरा, स्थितधि किम प्रभाषेत, जब उसके जीवन में जगत आता है, व्यक्ति आते हैं, समस्या आती है, तो वो उनके साथ किस प्रकार से इंटरैक्ट करता है? प्रभाषेत, किस प्रकार से बोलता है? बोलना माने इंटरेक्शन करना, किस प्रकार से वो इंटरेक्शन करता है? और व्रजेत किम, क्या वो केवल दुनिया उसके पास जाए तभी बोलेगा कि वो भी घूम जाए दुनिया में? वो भी घूमता होगा, तो कैसे वो दुनिया में घूमता है? और उसका जीवन ऐसा होने के लिए किमासीत, उसका आसन क्या है, किस आसन पर वो बैठा हुआ है? देखो, हम गुरु के खड़ाओं को या पादुका को जो नमस्कार करते हैं ना, वो लकड़ी को नहीं होता है, वह फाउंडेशन जिस पर गुरु खड़ा है उस फाउंडेशन को नमस्कार होता है। देखो, तो ये जो 4 प्रश्न भगवद गीता में हमको मिलते हैं, जिसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ कहा, उसी को यहां अवधूत कहा। फिर समाधि क्या है, लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है और उसकी स्थिति क्या है, यही बातें वहां पूछी गई है। इसीलिए यह एक बहुत ही महत्व का अभ्यास है अपने बुद्धि को ताजा रखने का। देखो, ज्ञान की साधना और अन्य साधना में क्या फर्क है? ज्ञान की साधना में और अन्य साधना में मूल फर्क ये है कि अन्य साधना में रिपीटेशन होता है। जैसे आप जप करो, जप की साधना में क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसमें मानो हमने अपने बुद्धि को एक कोई दवाई पिला दी है कि वो डल हो जाती है, और फिर उसमें खुमारी आने लग जाती है। जैसे खुमारी कोई दवाई या दारू पीने से आती, इस प्रकार से। और यदि योगा करना हो तो उसमें तो अभ्यास की आवश्यकता है ही। यदि आप कोई आसन ना करो 1 साल भर, मुझे मालूम नहीं क्या नाम है आसनों के, एक मालूम है शवासन, जिसको हम रोज करते हैं। तो सीधे टांगे करके अपने हाथों से अपने ही पैरों को छूना, नमस्कार करना,
और अपना सर घुटनों पर लगाना, इसको आप 1 महीने तक मत करो, हाथ पहुंचेंगे नहीं वहां, क्योंकि अभ्यास टूट गया है। तो योग में अभ्यास उसी को रिपीट करना है, जप में उसी को रिपीट करना है, कर्म में उसी को रिपीट करना है। सुबह उठ करके ये करना है और फिर ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, नियम है बना है। ज्ञान की साधना में रिपीटेशन नहीं होता। फिर ज्ञान की साधना में डिस्कवरी होती है, नई नई बात। इसीलिए जो ज्ञानी ध्यान के अभ्यास करते हैं और जो बाकी जो ध्यान के अभ्यास करते हैं, इसमें ये फर्क है। ज्ञानी के लिए ध्यान के कितने प्रकार है और बाकी लोगों के लिए ध्यान के कितने प्रकार है, तो बाकी लोगों के लिए बताएंगे। जैसे विज्ञान भैरव एक ग्रंथ है कश्मीरी शैवाइज्म का, तंत्र का, नाथ संप्रदाय का, ईश्वर अद्वैतवाद का, चिद्विलास सिद्धांत का, जो नाम ले लो एक ही बात है। तो उसमें 112 ध्यान के अभ्यास बताए हैं। तो एक दिन में ये किया, दूसरे दिन वो किया, या एक को पहले परफेक्ट किया, फिर दूसरे को परफेक्ट किया। माने इस प्रकार से रिपीटेशन साधना कहते हैं। और ज्ञान के दृष्टि से कितने मेडिटेशन के प्रकार है, अब आप गणित करो। जितने साधक ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं गुणे, जितने बार हर एक साधक ध्यान का अभ्यास करता है इज इक्वल टू जितना नंबर होगा उतने प्रकार ध्यान के हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान की साधना में ध्यान एक रिपीटेशन नहीं है। एवरी मेडिटेशन इज द ओनली मेडिटेशन। देखो कितना फर्क है। और इसीलिए ध्यान जो ज्ञान की दृष्टि से होता है उसमें बोरियत नहीं होती। नहीं तो वही बैठे, हाँ कल मुझे लाइट दिखा था, लाल लाइट, आज देखते कौन सा लाइट, आज एक भी नहीं लाइट दिखा, पता नहीं क्या हो गया महाराज जी, पता नहीं कुछ तो भी हो गया, क्या हो गया, लाइट नहीं दिखा, क्या करूं मैं, कुछ नहीं, दूसरा बल्ब लगा लो, फ्यूज हो गया हो। देखो, तो ज्ञान की साधना में क्या है, रोज ध्यान से सुनना, रोज ध्यान करने की एक नई प्रक्रिया प्रकट होनी चाहिए। रोज हर एक ध्यान में नई प्रक्रिया, नहीं तो वो मैकेनिकल हो जाएगा। और वैसे करते रहोगे तो बोर हो जाओगे लाइफ में। देखो, इसीलिए यह जो ज्ञानी पुरुष है, अवधूत है, स्थित प्रज्ञ है, उनके लिए ये समाधि का क्या मतलब है। देखो, आपने देखा होगा भगवान शंकराचार्य का चित्र जो है वो मेडिटेशन करते हुए कभी नहीं दिखा होगा। हाथ में ग्रंथ है और तत्व चिंतन चल रहा है, वही ध्यान है। क्योंकि हर एक ग्रंथ के अध्ययन में, अध्यापन में नई नई प्रक्रिया प्रकट होती है, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथाएं अनंत है, उसी प्रकार के ध्यान के अनुभव भी अनंत है, वही का वही नहीं है मैकेनिकल। तो कहते हैं कि यह जो अवधूत कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो इस दुनिया में कैसे चलता है। व्रजेत किम तगम होवाच, तो उस विद्यार्थी को गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान ने कहा। अब दत्तात्रेय भगवान की बात करते हैं उपनिषद। तम होवाच भगवो दत्तात्रेय परम कारुणिकः। देखो, भगवान दत्तात्रेय कौन है, परम कारुणिकः दत्तात्रेय, जो अत्यंत करुणा से परिपूर्ण है। करुणा किसको कहते हैं, करुणा माने अगले व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक उत्कट प्रेम, जो निरपेक्ष है, किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है।
ऐसे निरपेक्ष प्रेम का प्राकट्य उनके हृदय में होता है जिनको परम कारुणिक कहते हैं। देखो, जैसे हमारी करुणा किसके प्रति होती है कि किसी ने गलत किया तो नहीं, उसको तो पनिशमेंट होनी ही चाहिए, गलत किया तो होनी चाहिए, बड़े रूल लगा लेते हैं। एक उदाहरण दूं आपको मैं। एक बार दो चोर जिनके पीछे पुलिस लगी हुई थी दौड़ करके गए और वहां तुलसीदास जी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो महाराज, हम दोनों चोर हैं, पीछे पुलिस लगी, हमको बचाओ। तो उन्होंने कागज पर लिख के दिया और कहा इसको पढ़ो मत, हाथ से पकड़ो और नदी से दौड़ के भाग जाओ, कोई तुमको नहीं पकड़ सकेगा। अब उन्होंने वो कागज हाथ में पकड़ा, अब पीछे पुलिस तो लगी हुई थी, सीधे नदी पर से दौड़ के निकल गए उस साइड में। हाँ, बच गए, वहां से तो बच गए। अब सवाल ये आता है, अरे यार, नदी पानी पर से कैसे चल के आए? देखे तो सही क्या है। देखा, कागज पर राम लिखा हुआ था, बोले अपने हाथ में तो है अभी। अब फिर चल के देखते, फिर उतरी तो डुबुक। देखो, तो परम कारुणी कहा। उस समय तुलसीदास जी ये नहीं कहा चोर है, अच्छा अच्छा आ जाओ बैठो, और पुलिस देखो ये है चोर, पकड़ो। हाँ, साधु संत किसी को सुधारते नहीं, उसके बुद्धि में परिवर्तन लाते हैं। भगवान में और साधु संतों में ये फर्क है। भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु संत किसी का विनाश नहीं करते। परित्राणाय साधूनाम, और जो असाधु है, दुष्कर्म करने वाले हैं, उनके बुद्धि में परिवर्तन ले आते हैं, उसको कहते हैं परम कारुणिक। हमको जगत में किसी को पनिशमेंट नहीं देनी है, किसी का मूल्यांकन नहीं करना है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। हमको तो सब में प्रभु ही देखना है, बस यही साधना है। और जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है उसको कहते हैं परम कारुणिक। देखो कितना सुंदर शब्द है। तो तगम होवाच भगवो दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय जो परम कारुणिक है उन्होंने कहा। उवाच शब्द का अर्थ यदि आप लेंगे भगवद गीता के भाषांतरण में, हिंदी में जो आता है अपने गीता प्रेस का या किसी अन्य गुजराती शब्दों में, मुझे इन्होंने दिए गुजराती कुछ पढ़ने के लिए, तो संस्कृत है, उसका गुजराती ट्रांसलेशन है। याज्ञवल्क्य उवाच, गुजराती याज्ञवल्क्य बोलिया, अरे राम राम बोलिया। उवाच का तात्पर्य बोलिया नहीं है। उवाच इस शब्द का तात्पर्य है यह भगवान के साक्षात वचन है। क्योंकि कितना फर्क पड़ता है। और जो भगवान के वचन होते हैं उसका अर्थ क्या है? भगवान के वचनों का अर्थ यह है वे देश काल वस्तु इनके द्वारा अप्रभावित रहते हैं, वो हमेशा लागू होते हैं। अन्यथा जो भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को बताई थी हजारों साल पहले, वो आज कैसी लागू होती? कल का न्यूज़पेपर आज हमारे लिए पुराना हो जाता है, तो ये 5000 साल पहले की भगवद गीता तो एकदम आउटडेटेड होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती। कारण क्या है कि वो भगवान के वचन है, परमात्मा के वचन देश काल वस्तु व्यक्ति से कभी भी प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इनको वेद कहा गया है। तो वो कितने सूक्ष्म है संतो। तो तगम होवाच, ह उवाच होवाच, तो भगवान दत्तात्रेय अत्यंत कारुणिक, उन्होंने ये वचन कहे और इसीलिए वे कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है। अब क्या कहा उन्होंने? दूसरे मंत्र में कहते हैं अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात्
तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इतीर्यते। अब अवधूत इस शब्द की परिभाषा दी। एक एक शब्द इतना सुंदर है। अवधूत, इसमें 4 वर्ण आते हैं। अवधूत, देखो जैसे BMW, मैंने कहीं बताया था BMW का कुछ अर्थ कि ब्लैक मूविंग वुमन। BMW मिडिल ईस्ट में वो बुर्खा पहन के चलते हैं ना, 4 से हो तो पिंगुइन के जैसी दिखती है। तो मैंने देखो पिंगुइन आ रही, बोले नहीं स्वामी जी BMW माने क्या? तो उसने बताया ब्लैक मूविंग वुमन BMW। तो तीसरी कहते नहीं स्वामी जी ये अर्थ नहीं, BMW माने बी माई वाइफ। तो BMW के कितने अर्थ निकाले, इसी प्रकार से अवधूत। तो ये 4 जो वर्ण है अवधूत, इसका क्या अर्थ है? पहले कहते हैं अक्षरत्वात्। अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता। क्षरण माने जो काल के प्रभाव में आकर के जो नाश को प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं क्षर। और क्षर सर्वाणि भूतानि, देखो तो यह जो अक्षर है उसमें का अक्षरत्वात् फिर वो किसको कहते हैं? वरेण्यत्वात्। वरेण्य माने वर्णीय। देखो वर शब्द का अर्थ क्या है? एक लड़का गुड फॉर नथिंग, नाम उसका बाड़िया, हे बाया पाड़िया, नहीं तो बंड्या, इजियर टू अंडरस्टैंड, बंड्या। अब उस बंड्या की शादी निश्चित हो जाती है और पत्रिका छपती है, उस पर लिखा होता है वर चिरंजीव बंडोपंत। बंड्या का डायरेक्टली बंडोपंत बन गया। कारण क्या है? वर है वो। वर माने वर्णीय, वर्ण करने योग्य। तो उस लड़के को वर कहते हैं और लड़की को क्या कहते हैं? वधू। वधू माने जो वध करने में एक्सपर्ट है। देखो अच्छे खासे आदमी का वध कर दिया और उसको पति बना दिया, इसीलिए उसको वधू कहते हैं। तो वर्णीय, वर्ण करने योग्य। तो जीवन में वर्ण करने योग्य क्या है? अक्षर तत्व। बाकी का एकदम यूजलेस। इस जगत में कितनी चीजें हमारे जीवन में आके चली गई। अब अपने जीवन में झांक के देखे, बचपन से आज तक के कितने खिलौने आके चले गए, कितने कपड़े आके चले गए, कितने पैसे आके चले गए, कितने भोग आके चले गए, लेकिन उन सब में से कभी हमको कृतकृत्यता का, परिपूर्णता का अनुभव नहीं आया और फिर भी हम उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो जीवन में वर्णीय क्या है? यही अक्षर तत्व वर्णीय है। तो अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् व धूत संसार बंधनात्, जिसके अंतःकरण से संसार के बंधन हमेशा के लिए धुल गए हैं। संसार में बंधन कैसे आते हैं? 2 प्रकार से। तुलसीदास जी महाराज, मैं अरु मोर तोर तय माया, अहंता और ममता, इसके द्वारा हम इस संसार में बांधे जाते हैं। देखो ममता 2 प्रकार से होती है। ममता वस्तुओं के प्रति पॉजिटिवनेस, परिग्रह के रूप में होती है वस्तुओं के प्रति, और व्यक्तियों के प्रति ममता संबंध निर्माण करके होती है। तो जब तक के वस्तुओं के प्रति परिग्रह की हमारी दृष्टि बनी रहेगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, और जब तक के हमारे जीवन में
संबंधियों को लेकर के ही सुखी रहना है, यह बात होगी, तब तक कि हम कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो जीवन का रोग का क्या नाम है? ममता। देखो, कोई मिनिस्ट्री मत देना उसको, ममता। और इस ममता से निकलने की दवाई क्या है? समत्वम योग उच्यते। तो धूत संसार बंधनात्, जिसके जीवन से किसी भी वस्तु का परिग्रह नहीं है और जिसके जीवन से किसी के भी साथ कोई भी प्रकार का संबंध प्रस्थापित नहीं किया है। देखो, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर विचार है। प्रेम और आसक्ति, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, प्रेम और आसक्ति। एक बार हम कहाँ थे? एर्नाकुलम में थे, मटांचेरी में। तो वहां हम जिनके गुजराती थे एक सज्जन, उनके हम अरे लेक्चर चल रहे थे, हम वहीं रहते थे। तो उनकी पत्नी हमको कहती है, स्वामी जी, उस समय उनका लड़का 10वीं में पढ़ रहा था। तो स्वामी जी, सुबह सुबह 4 बजे या रात को भी जब चाहे मैं अपने बच्चे को कॉफी बना के पिलाती हूँ, अब पढ़ाई कर रहा है इसलिए, और आपको भी जब भी चाहे तो मैं आपको बना के देती हूँ, दोनों के लिए मैं करती हूँ, तो प्रेम ही है ना? हमने कहा प्रेम ही है। तो फिर क्या फर्क है इन दोनों में? हमने कहा दोनों में फर्क ये है कि तुम्हारा जो पुत्र के प्रति प्रेम है, वो उस प्रेम का नाम है आसक्ति, और हमारे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का नाम है शुद्ध प्रेम। बोले और एक्सप्लेन करो। हमने कहा देखो, आप बच्चे से प्रेम करते हैं इसीलिए कि वो मेरा बच्चा है, उसके पीछे कारण है, और फिर उस आसक्ति के कारण उससे अपेक्षा है कि ये बड़ा होकर के मेरी देखभाल करेगा। अब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो नेचुरली अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित होगा, तुम्हारे प्रति नहीं होगा, तो तुम्हारे मन में फिर खटखट शुरू हो जाएगी। देखो, जब छोटा था 9 महीने पेट में रखा था, इसको ये नहीं आता था, वो सिखाया, अब ये कल की लड़की आई उसके पीछे पागल हो गया, मां को भूल गया और तुम दुखी हो गए। ऐसा यदि हुआ तो तुम्हारा प्रेम आसक्ति था, तो आसक्ति के कारण जीवन में दुख का निर्माण होता है, शुद्ध प्रेम के कारण जीवन में दुख निर्माण नहीं होते। देखो, इतनी महत्व की बात। तो हमने कहा, अम्मा तुम मुझसे प्रेम करती हो, वो निशब्द देती हो, समझो मैं तुम्हारे घर में अगले 2 साल क्या 5 साल नहीं आया, और वैसे ही हुआ। उसके बाद कम से कम 8 साल में गया नहीं उनके। एक बार उनका फोन आया, तो स्वामी जी कहें ठीक है, तुम कैसी हो अम्मा? हम भी ठीक है। तो क्या चल रहा है स्वामी जी? आपकी बहुत याद आ रही है। हमने कहा ये जो हमारी याद आ रही है ना, ये प्रेम की है, आसक्ति की नहीं है। देखो, तो प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क हो गया? जिसमें रिश्ते निर्माण होते हैं वह आसक्ति है। एक ने मुझे पूछा कि स्वामी जी, मैं हमेशा आपको जब लिखने के लिए बैठती हूँ तो मेरे मन में भिन्न भिन्न भाव आते हैं। कभी लगता है कि आप मेरे दोस्त हो, कभी लगता है कि आप मेरे मित्र हो, कभी लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी लगता है कि आप मेरे पिताजी हो, कभी तो ऐसे लगता है कि आप मेरी माँ हो। तो मैं आपको क्या लिखूं? तो मैंने उसको कहा, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते वह शुद्ध प्रेम है। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वह आसक्ति है। देखो कितनी सहज बात है। तो धूत संसार बंधनात्, अवधूत कौन हो गया फिर? जो सबके साथ प्रेम करता है लेकिन कहीं भी फंसता नहीं। अब ये प्रेम का दूसरा लक्षण समझ लो। प्रेम वह है
कि जिसमें हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए 100% उपलब्ध है। देखो, आपने देखा होगा ना अपने बच्चों को घर में, जब छोटा बच्चा कुछ बात करना चाहता है मम्मी से, और मम्मी तो बिजी है टीवी देखने में या तो कुछ पढ़ने में, आजकल तो पढ़ना भी खत्म हो गया, तो उसमें बिजी है, तो फिर वो बच्चा तो कुछ बताना चाहता है स्कूल में क्या हुआ, लेकिन मम्मी को टाइम कहाँ है, वो तो बिजी है। तो बच्चा क्या करता, अपने छोटे छोटे हाथ मम्मी के दोनों गालों में रखता है, अपनी तरफ मुंह करता है, मम्मी सुनो ना। माने ही वांट्स 100% अटेंशन। तो शुद्ध प्रेम क्या हो गया? शुद्ध प्रेम वह है जिसमें हम हमेशा 100% वर्तमान में रहते हैं। भूत में जाने के लिए, भविष्य में जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे पानी जब नीचे की ओर बहता है ना, तो उसमें प्रयत्न भी नहीं, शक्ति का व्यय भी नहीं। उसी पानी को यदि ऊपर चढ़ाना हो बिल्डिंग के, तो उसमें प्रयत्न भी है और एनर्जी भी लगती है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में रहना, इसमें कोई शक्ति भी नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं। पतंजलि जो कहते हैं ना, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उसका यही अर्थ है। धूत संसार बंधना, जिसने अपने संसार के बंधन को हमेशा के लिए धोला डाला है। और ये संसार के बंधन जो संसार निर्माण नहीं करता। एक 500 रुपए की नोट हमारे जेब में है और वहां से निकल करके हमने किसी को दे दी, उनके जेब में गई, तो उस नोट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमको। देखो, जगत के किसी भी वस्तु के प्रति हम ही आसक्त है, वस्तु नहीं है। देखो, घर को लेकर के रामदास स्वामी का एक ग्रंथ है दासबोध, उसमें आसक्ति का वर्णन है। घर को लेकर के लिखते हैं वो, जिन्होंने घर बांधा है वो कारागिर कहते घर अपना ही है, और घर के अड़ोसी पड़ोसी वो कहते ये अपना ही घर है, जब भी आ जाओ खाना मिल ही जाता है। चोर कहते हैं अब ये मेरा नंबर है, तू मत जाना, उनका भी एरिया बटे हुए होते हैं। और चिपकली कहते हैं ये मेरा घर है, चूहे कहते हैं मेरा घर है, ससुर कहता है मेरा घर है, सास कहती है मेरा घर है, जवाई कहता है मेरा घर है, लड़के कहते हैं मेरा घर है, घर के सामने रहने वाला कुत्ता कहता है मेरा घर है। घर को पूछो किसी का। कुत्ते से एक बात याद आई, एक मुझे एसएमएस आया था, मेरा सब ज्ञान है ना वो एसएमएस से आता है। उस एसएमएस में लिखा था, पहले जमाने में घर के ऊपर लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर जमाना बदलना शुरू हो गया, फिर वहां लिखना हो गया शुभ लाभ, फिर और जमाना बदल गया और वहां लिख दिया है कि कुत्तों से सावधान। माने घर के अंदर कुत्ते हैं कि बाहर से आने वाले कुत्ते हैं, ये समस्या है। कौन कुत्ते? कुत्तों से सावधान। देखो नारायण, धूत संसार बंधना, जिसके अंतःकरण से जगत के वस्तु और व्यक्तियों के प्रति आकर्षण हमेशा के लिए खत्म हो गया है, इसीलिए वो इस जगत में रहता हुआ भी पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल दल पानी में रहता है, पानी में पैदा होता है, पानी में जीता है, और फिर भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार से यह अवधूत इस दुनिया में ही रहता है, लेकिन दुनिया के द्वारा जो कभी स्पर्शित नहीं होता उसको कहते हैं अवधूत। 3 बातें हो गई। भूत संसार बंधना, तो ये तो हमने आपको ममता की बात बताई। अब दूसरा बंधन आता है अहंता का।
अहंता का क्या बंधन है? अहंता का बंधन है कि हम अपने भूतकाल का बोझा सर पर उठा करके चलते हैं। जब बोझा सर पर आ जाए तो आदमी नीचे नेचुरली झुक जाता है ना, सीधा होकर के थोड़ी चल सकेगा खटाखट। नहीं, क्या है, नहीं यार बहुत बोझा है तो धीरे धीरे चलेंगे। जैसे जैसी उम्र बढ़ती है आदमी झुकना क्यों लग जाता है? क्योंकि सर के ऊपर में भूतकाल का बोझा है और फिर धीरे धीरे चलता है। क्यों? कि इतना भूतकाल कहीं खत्म न हो जाए, पकड़ के रखना है। देखो, अहंता का तात्पर्य है अपने भूतकाल के बोझे को लेके चलना। और भूतकाल देखो क्या है, भूतकाल यह केवल अपनी भ्रांति मात्र है, वास्तविक कुछ नहीं। जैसे हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष होता है। इस पर आप चिंतन करो। जैसे भी इसमें जो लाइट है, पहले लाइट था, फिर बिजली चली गई तो लाइट कहाँ गया, फिर बिजली आई तो लाइट आ गया। तो पहला लाइट और ये लाइट एक ही है क्या? देखो, बचपन में हम थे, अब बूढ़े हो गए, तो जो देह बचपन में था वही देह ये है क्या? लेकिन देह वही है, यह केवल भ्रांति है। ये जो कंटिन्यूटी है ना, दिस इज एन इल्यूजन। कैसे? अलाहत चक्रवर्त। जैसे आप दिवाली के दिनों में फुलझड़ी ले लो और फुलझड़ी लेकर के अंधेरे में घुमाओ तो वहां एक चक्र दिखता है, लेकिन चक्र होता है क्या? नहीं होता। ध्यान से सुनना। तो ये चक्र कैसे दिखता है? हमने इस पर बहुत चिंतन किया और एक दिन हमको इसका उत्तर मिल गया समाधान पूर्वक। देखो, जब किसी भी एकदम तेज प्रकाश वाले वस्तु की तरफ देखो ना, जैसे फुलझड़ी, तो उसके होते हुए जो दिख रहा है वो तो हमने डायरेक्टली उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने मन पर पड़ा, उसको हमने प्रतिबिंब को देखा। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो भी उस प्रतिबिंब का प्रभाव अपने मन पर इतना रहता है कि वह प्रतिबिंब हमको लगता है कि सत्य है। पहले भी प्रतिबिंब ही दिख रहा था, अभी भी प्रतिबिंब ही दिख रहा है। हमको असली वस्तु कभी नहीं दिखती, दिखता केवल प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन एक प्रतिबिंब जो है वस्तु के उपलब्धि में है। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आप उपलब्ध हो, तब आपका प्रतिबिंब हमारे मन पटल पर पड़ा और उसको हम देख रहे हैं। और स्मृति क्या है? स्मृति है उस वस्तु के अभाव में वो प्रतिबिंब मिटा नहीं, उसको स्मृति कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, चाहे हम प्रतिबिंब को दर्पण में देखें, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो तो उसमें प्रतिबिंब है, और चाहे आप अपने फोटो के सामने खड़े हो उसमें प्रतिबिंब है। दोनों में क्या फर्क है? दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब जागृत अवस्था के जैसा है और जो फोटो में दिखने वाला प्रतिबिंब है वह स्वप्नावस्था के जैसे है। इन दोनों को प्रकाशित करने वाले हम इन दोनों से अन्य हैं। लेकिन भ्रांति क्या हो जाती है कि यह जो फुलझड़ी को घुमा रहे हैं तो दोनों ही समय हम केवल प्रतिबिंब को ही देख रहे हैं और वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि अखंड है, क्योंकि उसी वस्तु का है। इसीलिए अहंता, मैं जो है, यह भूतकाल को सर पर बोझा लेकर के चलना, इसी को कहते हैं अहंता। इसीलिए ये जो कहते हैं कि धूत संसार बंधनात्, तो बंधन क्या हो गया संसार का? हमने अपने बोझे को सर के उठा के लेके चल पड़े। देखो,
अपना देह हमको यही लगता है कि वही है, लेकिन वो देह नहीं है। जिस देह से हम पैदा हुए थे वो देह तो कभी का खत्म हो गया। हमारे साथ एक लड़का था, हम उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए कि उसकी जो बाइसिकल थी बहुत फटीचर थी, और उसको कहते यार फेंक यार इसको, ये पुरानी हो गई, नई ले आना भी, इतने अमीर घर का है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे दादाजी की निशानी है। तो कैसे निशानी है? बोले हमारे दादाजी ना वो इस पर जाते थे जब इंडिया क्विट इंडिया का मूवमेंट था, तब की बात है। तो वही साइकिल है। नहीं, साइकिल में जो पुर्जे तो बदलते ही है, उसके टायर बदले, ट्यूब बदले, सीट बदला, उसके रिम बदले, और उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया तो हैंडल बदला, फिर दूसरे बार एक्सीडेंट हो गया तो उसकी चेसिस बदली, लेकिन है वही साइकिल। इसी प्रकार से ये जो हमारा देह है, देह की हर एक सेल 7 साल में पूरी रिप्लेस हो जाती है। तो आप अभी तक कितने देह बदल गए, लेकिन हमारी भ्रांति क्या है? देह वही है। इस भ्रांति को सत्य मान करके चलना, यही अहंता है। इसीलिए धूत संसार बंधनात् का तात्पर्य है जिसने अपने जीवन में यह ममता और अहंता, इनका जो बंधन है, इसको जिसने धो डाला है, और ये बंधन धोने का एक ही साबुन है, और वो है समझदारी, और कुछ नहीं। देखो, क्योंकि जो बात नासमझी से हमने स्वीकार करी है, उसको मिटाने का एकमात्र उपाय है कि समझदारी, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। धूत संसार बंधनात्। अब एक विचार और थोड़ा आगे करेंगे। जगत के साथ हमारा संबंध केवल एक धागे से होता है, और वो है ममता का धागा। देह के साथ हमारा संबंध 2 धागों से होता है, एक तो ममता और दूसरा अहंता। और यदि हमको तोड़ना हो तो एक धागे को जल्दी तोड़ पाएंगे या 2 धागे को जल्दी तोड़ पाएंगे? नेचुरली एक धागे को। इसीलिए पहले जीवन में ममता का प्रभाव कब होवे, तब जाकर के अहंता का निराकरण होने की संभावना है। ममता के प्रभाव को कम करना, इसी को कहते हैं वैराग्य। और यह वैराग्य समझदारी से आता है, ना समझी से जो आता है उसको डिप्रेशन कहते हैं, समझदारी से जो आता है उसको वैराग्य कहते हैं। देखो, तो जितना हमारे जीवन में ममता का प्रभाव कम होगा, उतना हम अपने अहंता से छूटने के लिए ज्यादा लायक हो जाएंगे। नहीं तो यही चक्कर रहता है, नहीं नहीं मेरे मन में तो अपने प्रति कुछ नहीं है, बस सवाल यही है कि मेरे बच्चों का मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो हमको लगता है तो मैं तो मरने को तैयार हूं, लेकिन सवाल यह है मेरे बच्चों का क्या होगा। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे आए कहां से? जब मैं ही नहीं तो मेरी पत्नी आई कहां से? जब मैं ही नहीं तो मेरी धन दौलत आई कहां से? क्योंकि मेरा जो है ममता का साम्राज्य, उसका अधिष्ठान मैं है। तो पहले इस ममता से जिसने अपने आप को छुड़ा लिया है, उसके बाद जिसने यह अहंता से छुड़ा लिया है। ये 2 बातें फिर भगवद गीता में 6वें अध्याय में आती है। भगवान वहां कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जगत के कोई भी वस्तु व्यक्ति के अभाव प्रभाव में जो किसी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता, जिसके मन का संतुलन बना रहता है, उसने ममता को जीत लिया है। और मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान हमेशा मैं का होता है। तो ममता का निराकरण माने शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, और अहंता का निराकरण माने मानापमानयोः प्रशांतस्य, उसको परमात्मा समाहितः। अब उसको परमात्मा मिल ही गया समझो। देखो अवधूत शब्द कितना सूक्ष्म है। तो अक्षरत्वात्
वरेण्यत्वात्, फिर धूत संसार बंधनात् अवधूत। अब तो की भाषा क्या है? तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात्। अब यह जो अवधूत है, यह अवधूत कौन है, ये प्रश्न था। तो कौन है? तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा जिसको लखाया जाता है वह परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही अवधूत है। तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात्। तो तत्वमसि महावाक्य में क्या बताते हैं? तत्वमसि महावाक्य में बताते हैं कि जिसको तुमने परोक्षता से दूर ढकेल दिया है, जिसको तुमने प्रत्यक्षता से अपने से अलग स्वीकार किया है, और जिसको तुमने परिच्छिन्नता के कारण अपूर्ण समझा है, वह एक ही तत्व तीन उपाधियों के कारण तीन रूप से प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह तीन प्रतीतियां औपाधिक है, असल में एक ही तत्व है। ये तत्वमसि महावाक्य का उपदेश है। तो जिसने इस तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को ग्रहण किया है वो हो गया अवधूत शब्द के त का अर्थ। अब देखो चारों अर्थ क्या हो गए? पहले अ माने अक्षरत्वाद, जो परब्रह्म परमात्मा अक्षर तत्व है। वरेण्यत्वाद, जो इसी को वर्ण करके जी रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। कि ये कब होगा? धूत संसार बंधनात्, उसके जीवन के संसार के बंधन अहंता ममता हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वान्, उसने तत्वमसि महावाक्य का लक्ष्यार्थ जो है अपने जीवन में अनुभूत किया है, ऐसा जो है वह होता है अवधूत। देखो संतो, अवधूत मानी ये नहीं कि फटे कपड़े पहन के जा रहे हैं और कुछ भी खा रहे, वो उसका अवधूत का अर्थ नहीं है। वो तो बाकी की बातें हैं। नहीं तो पागल में और संतों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम लोग कहाँ है? खंडाला में। हाँ, यहाँ से पहला जब रोड था, ये एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना था, तो हम जब जाते थे तो खोपोली के पास एक स्थान पर एक महात्मा बैठे रहते थे, अवधूत, कपड़े पहनते नहीं, कुछ नहीं, एक ही जगह बैठे रहते। तो कोई भी आकर के उनको कपड़ा पहना देता है तो पहना दो, दूसरा आकर के उठा के ले जाता है तो ले जाओ, कोई भी आकर के उनको चाय दे जाता है, कोई खाने को ले जाता है, कोई बड़े रहते। तो हम जब भी जाते थे हम दूर से नमस्कार करके निकल जाते। तो एक ने मुझे पूछा, जो एक बार, स्वामी जी इस पागल को आप क्यों नमस्कार करते हैं? हमने कहा हम दोनों एक ही जाति के हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ी पागल कह रहा हूं ना, आप तो, हम तो पागल है ही। ला आप कैसे पागल है? आपके पल्ले पड़े। समझदार होता तो आपके साथ आते क्या? देखो अवधूत को यदि इसीलिए एक सिद्धांत है, हम किसी को आदर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस भेष में कौन आएगा। तो यह अवधूत के चार बातें हो गई। इसीलिए तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इति रियते, उसको कहते हैं अवधूत। अब ये जो चार बातें बताई है ना, इसमें पूरी साधना आ गई कि नहीं? देखो, अक्षरत्वात् अ, तो जीवन में प्राप्त क्या करना है? यह अक्षर तत्व। वरेण्यत्वात्, वर्णीय क्या है जीवन में? बाकी सब बेकार है, इसी तत्व को जीवन में प्राप्त करना है। तो पहले लक्ष्य बताया, दूसरा उसके प्रति हमारी कमिटमेंट बताई, वरेण्य। तीसरी, इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबंध क्या है? संसार का बंधन, तो जिसने धूत संसार बंधनात्। और चौथी क्या है? केवल वैराग्य से कुछ नहीं होता, वैराग्य के साथ तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के द्वारा स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होनी है, तभी जाकर के अवधूत होता है। जैसे पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक पंखा अच्छा हो, दूसरा टूटा हुआ हो, तो वो पक्षी वही के वही फड़फड़ फड़फड़ करते रहेगा।
इसी प्रकार से केवल वैराग्य हो और इस वेदांत की निष्ठा या ज्ञान नहीं हो तो केवल वो वैराग्य में ही रहते हैं, आगे कुछ नहीं। और केवल ज्ञान हो, शब्द जालम महारण्यम, बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, लेकिन वैराग्य की एकदम कमी हो तो ऐसे लोग बड़े प्रवचन तो करेंगे, तो प्रवचन करते समय तो ब्रह्मन है और प्रवचन के बाद भ्रम है, फिर वही सुख दुख शुरू हो जाता है, ये करना है वो करना है। गुप्ता जी यहाँ जरा मार्बल लगाने का विचार आ रहा है, आप लगा दो, आप क्या नाम वहाँ लगा देंगे, ये मार्बल गुप्ता जी ने लगाया है। गुप्ता जी दूसरी ब्रांड के, चलो अपना नाम हो जाता है। और ये कौन सा गुप्ता है? गुप्ता इज ए कॉमन नाउन। देखो इस प्रकार से हम इस जगत में फंस जाते हैं। तो तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् केवल वैराग्य ही काफी नहीं, उसके साथ ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान ही काफी नहीं, उसके साथ वैराग्य भी चाहिए। तो जब ज्ञान और वैराग्य दोनों का संतुलन ठीक बना रहता है, तभी जैसे पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ सकता है, उसी प्रकार से जिसके जीवन में यह ज्ञान और वैराग्य के दोनों पंख तगड़े हैं, वही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए छलांग मार सकता है। अच्छा महाराज, आप तीसरे मंत्र में कहते हैं यो विलंघ्याश्रमान वर्णान आत्मन्नेव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतस्य कथ्यते। अवधूत उसको कहते हैं, वह अवधूत कहा जाता है, इसे पैसिव वॉइस। किसको कहते हैं? यो विलंघ्य आश्रमान वर्णान। जीवन में जीने के दो प्रकार हैं, एक है वर्णाश्रम व्यवस्था और दूसरी है वर्णाश्रम व्यवस्था का जिसमें अभाव है। तो अपना जो यह सनातन धर्म है, सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था को महात्म्य दिया है। इसलिए महात्म्य दिया है क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा समाज सुचारू रूप से चल सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में पूर्ण समाज को एक देह माना है। ध्यान से सुनना, जैसा अपना देह है वैसे पूर्ण समाज को एक देह माना है। तो अपना देह कैसे चलता है? अपने देह में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो जो सर है वो ब्राह्मण है, ज्ञान प्रधान, और जो हाथ है वो कर्म प्रधान है और ज्ञान के नजदीक है, ये क्षत्रिय है। फिर पेट है, ये कर्म प्रधान है, लेकिन यहाँ सब स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये तमोगुण के पास है। और जो तमोगुण का कार्य है शूद्र, यह जो शूद्र है ये केवल गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, विचार भी नहीं कर सकता, कोई गाइड भी नहीं कर सकता और कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। फिर ठीक है, ऐसा करते हम नौकरी कर लेते, ऊपर की आमदनी में हो जाएगा काम। तो इस प्रकार से अपने जीवन को, वैयक्तिक जीवन को चलाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों को जो कहा है, इसमें कहीं ये भाव उत्पन्न होता है क्या कि सर को ज्यादा महत्व दिया है, हाथ को कम महत्व दिया है, पेट को उससे कम महत्व दिया है और पैरों को उससे कम महत्व दिया है? नहीं, ये तो देह का वर्गीकरण उनके गुण कर्म के अनुसार बताया है। तो यदि कोई ऐसा कहे तो ये हमेशा ऐसा कैसे कि हमेशा हाथ ही बढ़िया बढ़िया खाने को स्पर्श करते हैं, पैरों को बेचारे को करने नहीं देते, शेड्यूल कास्ट है ना इसलिए। तो ठीक है, अगले बार थाली में नाचो, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसे वैयक्तिक जीवन को चलाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, फिर वो चाहे कोई भी हो, जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है उनको ब्राह्मण कहते हैं।
और जो कर्म प्रधान है, लेकिन कैसा कर्म प्रधान? निस्वार्थ भाव से। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो वो हो जाएंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय को कभी स्वार्थी नहीं होते। लेकिन यदि वैश्य आ गए तो वैश्य भी मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन वैश्य की मेहनत में स्वार्थ की दुर्गंध होती है। कुछ दिन मैंने कही ये झांसी की रानी का एपिसोड देख रहा था, 2-3 मिनट के लिए देखा। उसमें बता रहे थे कि जब पैसों की जरूरत थी तो वहां के जितने भी बनिया लोग थे इतना पैसा देंगे, लेकिन इसके ऊपर का ब्याज का क्या होगा, कब मिलेगा। अब वो अंग्रेज आकर के पूरा लूट के ले जाने वाले हैं और उनको अपने पैसे की पड़ी। देखो, मेहनत तो करते हैं लेकिन स्वार्थ से प्रेरित होकर उनकी आवश्यकता है। यदि वैश्य नहीं हो तो ट्रेडिंग नहीं हो सकता, और फिर शूद्र जो है वो सेवा करने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। देखो, बंबई के लोग हमेशा चिल्लाते हैं, यहाँ फालतू के लोग बहुत आके बैठते हैं, यदि जितनी भी झोपड़पट्टियां हैं उनको खाली कर दो ना तो बंबई पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि जितने भी काम करने वाले सब झोपड़पट्टी में रहते हैं और बंगलों में रहने वाले सिर्फ काम करवाते हैं, करते नहीं स्वयं कुछ। उनको तो झाड़ू लगाने के लिए भी नो करते। इस प्रकार से समाज को चलाने के लिए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी आवश्यकता है। और फिर व्यक्ति के जीवन में जैसे 4 भाग होते हैं। एक भाग है, पहला जीवन का भाग है विद्यार्थी का, ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरा भाग है अब ब्रह्मचारी में रह करके पढ़ाई करो, अपने को लायक बनाओ, अपने पैरों पर खड़े रहो। एक बार एक बुढ़ाऊ एक बस में चढ़ा और वहां एक दूसरा तगड़ा लड़का वो भी चढ़ा। बुढ़ा बेचारा छोटा था और तगड़ा लगा खड़ा। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या है, तुम अपने पैर पर खड़ा रहना कब सीखोगे? क्यों, तुमको क्या पड़ी है? नहीं, इसलिए कि तुम मेरे पैर पर खड़े हो। तो पहले अपने पैर पर खड़ा होना सीखो, उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब होने के पश्चात फिर अपने जीवन में कामना को पूर्ण करना है, जरूर करो, लेकिन कामना स्वातंत्र से नहीं, उसमें कोई लगाम होना चाहिए। और इसीलिए अब शादी करो। फिर गृहस्थाश्रम में आकर के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को तुमको परमिशन मिल गई। पैसे भी कमाओ, भोग भी करो, बच्चे भी पैदा करो और सबकी सेवा भी करो। आपको यह सुविधा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की मिल गई। लेकिन जिंदगी और इसी में थोड़ी फंसे रहना है। आपने तो अपने को बर्बाद कर लिया, अब बच्चों को उनको बर्बाद करने दो। फिर आप क्या करो, अब निकल जाओ वहां से, अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करो। अपना उद्धार करने के लिए वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करो। वो वानप्रस्थाश्रम के बाद फिर संन्यास आश्रम में आ जाओ। अब हमारा दुनिया से कोई संबंध नहीं है, केवल प्रभु के साथ। वानप्रस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में आते समय या संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय व्यक्ति विरजा होम के द्वारा अपना स्वयं का श्राद्ध कर देता है, अपने स्वयं का पिंडदान कर देता है। इसीलिए सन्यासी को उसका श्राद्ध या उसकी जो होती है ना 12वीं 14वीं, वो नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए सन्यासी को जलाते भी नहीं, क्योंकि सन्यासी जो है निरग्नि है, उसका अग्नि के साथ संबंध नहीं। अग्नि का साथ संबंध केवल वानप्रस्थाश्रम तक ही है। इसीलिए सन्यासी को हवन इत्यादि करना शास्त्र के अनुसार अलाउड नहीं है। तो फिर क्या करें, उस सन्यासी को या तो गंगा जी में, नदी में, समुद्र में डलवा दो या जमीन में गड्ढा करके गाड़ डालो, खत्म करो, क्योंकि अग्नि के साथ पर चले। तो ये 4 जो वर्ण और आश्रम है, और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। वर्णाश्रम, केवल वर्ण व्यवस्था भी नहीं और केवल आश्रम व्यवस्था भी नहीं। देखो, अब हमारे जीवन में कैसा है, हम वर्ण को तो महत्व देते हैं, आश्रम को नहीं महत्व देते। एक बार हमको किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप ये जो वर्ण है ना, इसके बारे में ठीक से बताओ। लोग आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को लेकर के बहुत ही उल्टी सीधी बात बताते हैं। हमने कहा, देखो महाराज,
आप जो बता रहे हैं ना, आधा बता रहे हैं। वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। यदि आप अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हो तो उसके साथ साथ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये भी मानो, तब जाकर के ये पूरा होगा। नहीं तो चित्त हमारी पट तुम्हारा, चित्त हमारी पट तुम्हारा, मैंने वो भी हमारा ही, ऐसी बात नहीं होती। इसीलिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था है। अब यह जो अवधूत है ये वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होता है। क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।